जय विजय का श्राप सनकादिक के द्वारा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विष्णु भवन में प्रवेश कर रहे हैं, जय विजय को श्रापित कर दिया। हमें तो अभी मिलना है, लेकिन वो श्रापित होकर हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, रावण बनकर आए उनके उद्धार के लिए, महाराजा मनु के संकल्प की सिद्धि के लिए। उत्पत्ति हो, पुत्रेष्टि, एक पुत्र हो, उससे पूर्ति होती है। संतान हमें समाधान देती है, हमें पूर्णता प्रदान करती है। संतान कोई और नहीं, हमारे अंश का विस्तार है, हमारे वीर्य का विस्तार है। संतान कुछ और नहीं है, वो हमारे हिस्से हैं, वो हम ही हैं जो अपनी संतानों में उतर कर आते हैं। आत्मा वे जायते ही पुत्रा, आत्मा वे जायते ही पुत्रा, आत्मा वे जायते ही शिष्या। अरे गुरु कोई और थोड़ा ही है, शिष्य में प्रकट होता है गुरु। जैसे हमारे पिता हम में हैं और पिता के पिता के पिता हम में हैं। ओम पुनंतु पितरः, ओम पुनंतु पितामह, ओम पुनंतु परपितामह, पवित्रेण शतायुषः, ओम पुनंतु। हमारे पिता के पिता हम में हैं। वैसी आकृति प्रकृति गुण स्वभाव हम अपनी पितृ सत्ता मातृ सत्ता से हैं। वैसे एक मैं निवेदन कर रहा था, सृष्टि दो प्रकार की है, एक बिंदु सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि। बिंदु सृष्टि में ये मैथुनी संतानें पैदा होती हैं और नाद सृष्टि में शिष्य पैदा होता है, गुरु का शिष्य, भक्त पैदा होता है। एक थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं एक बात कहने की। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक या संतानों का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही गुरु के ज्ञान पर शिष्य का भी स्वाभाविक अधिकार है। और आगे, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही भगवान की हर चीज पर भक्त का स्वाभाविक अधिकार है। भक्त का स्वाभाविक अधिकार है। भक्ति से, श्रद्धा से अधिकार में। बहुत ही आनंदित हूं यह समाचार देते हुए, बहुत आनंदित हूं। हरियाणा में अब जो ग्राफ है वो थोड़ा बराबर का आ गया है, पुत्र और पुत्रियां बराबरी पर आ गई हैं। अभी का लेटेस्ट ग्राफ है ये, लेटेस्ट, जो पिछले दिनों कहीं कुछ और हो गया था। मैं तो अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, हरियाणा की। इक्वल ग्राफ आया है और इसी रेशो के साथ हम चलते रहे तो सच मानिए ये डाउन भी हो सकता है। लड़कियां आगे होंगी, लड़के नहीं। उस भूख ने क्या नहीं कर दिया कन्याओं के साथ, कितना अत्याचार। स्लॉटर हाउस बन गए थे घर घर में। उधर जाना नहीं चाहते हूं। कितना कष्टकारक, वेदना, विभत्स, नृशंसता। कैसी नृशंसता। कन्याओं की हत्याएं, भ्रूण हत्या। उधर एक ये कन्या है राजा की। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, इसका स्वामी अजय होगा, उसे कोई समर में जीत नहीं सकता। बस नारद का मन उन पर आ गया और नारद ने कहा कि अगर ये मेरे वामांग में बैठ सके, ये मेरी अर्धांगिनी बन सके। यह एक छोटी सी बात कहनी है। नारद रूप पर नहीं गए, ना ना ना, नारद जय पे चले गए। नारद यश की ओर झुक गए कि यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूजित हो जाऊंगा, लोकमान्य बन जाऊंगा, लोकवंदनीय हो जाऊंगा मैं। इसे नारद का ध्यान रूप पर नहीं गया। तो रोज अप्सराओं के बीच में बैठते हैं। उससे मिलने वाली जो सिद्धि है, प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, मान्यता है। हम भूखे हैं मान्यता के लिए कि हम मान्य बन जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, चर्चित हो जाए, ख्यात हो जाए, शीर्षस्थ बन जाए, शिखरस्थ बन जाए। शिखर पर पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं।
नारद ने उस स्त्री से तो पूछा नहीं कि आपको कैसा चाहिए, उसके पिता से पूछने लगे कि जरा अपनी बेटी से पूछोगे कि कैसा पुरुष चाहती है। तो बोले हाँ मैं तो बेटी का मन जानता हूं महाराज, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी की एक ही कामना है बस, और मेरी बेटी की कोई कामना नहीं है, बस एक पुरुष ढूंढ रही है। कौन सा? बोले सुंदर पुरुष, जिसकी सुंदरता कभी खंडित न हो, सुंदरता कभी खंडित न हो। तो ऐसा पुरुष कोई है तो वो सत्य पुरुष है। सत्य कभी दूर नहीं जाता, सत्य स्थिर रहता है, उसे विकृति नहीं आती। और सत्य केवल एक ही है और उसका नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण ही सत्य है, या आत्मा ही सत्य है। जिसको इसकी प्रतिष्ठा हो, इसका बोध हो। नारद जी समझ नहीं पाए और बोले सुंदर तो हमारे भगवान है, भवन एक सुंदर, वो श्याम सुंदर है। हरिसन मांगो सुंदरताई। और वो आए वैकुंठ में, पहले आए थे अकाम तो द्वार पर भगवान मिले, अब सकाम होकर आए तो द्वार नहीं खुला। पहले अयाचित होकर आए थे, अकाम अकिंचन, अब याचना लेकर आए। और ये सन्यास को खंडित करता है, ये सिद्धि को खंडित करता है। क्या? काम या याचना। इसे सन्यासी को अयाचित बताया गया है। या तो सन्यास लो मत, ले रहे हो तो फिर अयाचित रहो, अकाम रहो, अकामतः अयाचित। सन्यासी अयाचित होता है, साधु मांगता नहीं है। और कभी मांग रहा है साधु तो इन बातों के लिए, या तो प्राण रक्षा के लिए, अथवा लोक सिद्धि के लिए, लोक कार्य, लोक हित के लिए, या भगवत कार्य पूर्ति के लिए, लेकिन उसमें स्वयं की सिद्धि न रहे। ये सन्यासी के लिए बात कही गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए मांग रहा है सन्यासी, भिक्षुक नहीं होता सन्यासी।